पनाश होटल से धीरेन्द्र शास्त्री का काफिला निकलता है नौबतपुर के तरेतपाली मठ के लिए और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए हजारों लोग रोड पर खड़े थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का काफिला एम्स क्रॉस करता है और नौबतपुर वाले रास्ते में एक दिव्यांग आदमी व्हील चेयर पर बैठकर अपने आराध्य का इंतजार कर रहा था। वो दिव्यांग था, वो खड़ा होकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गाड़ी के पीछे पीछे नहीं दौड़ सकता था। रोड पर व्हील चेयर पर बैठकर वो चुपचाप देख रहा था कि कैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का काफिला वहां से गुजर रहा है और वो इस बात के इंतजार में था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की नजर उस पर पड़ जाए और एक बार पंडित जी रुककर उसको आशीर्वाद है कह दे। उसको पता नहीं था कि ऐसा होगा कि नहीं। और इधर पटना एम्स से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का काफिला एकदम तेजी से आगे बढ़ रहा था। प्रशासन ने पूरे रोड को खाली करवा दिया था और सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सीधा नौबतपुर के उस मठ में जा रहे थे जहां पर कथा सुनाई जानी थी। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनकी नजर पड़ती है और जैसे ही उनकी नजर पड़ती है पंडित जी गाड़ी रुकवाते हैं, उस दिव्यांग आदमी से मिलते हैं, उसके हाथ में फूल देते हैं और कहते हैं मठ आइए। और सोचिए कि वो दिव्यांग आदमी जो व्हील चेयर पर बैठकर अपने आराध्य का इंतजार कर रहा था, क्या उसने कभी ऐसा सोचा होगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद गाड़ी रुकवा कर कहेंगे कि हमको इस आदमी से मिलना है। ये कहानी आपको सुनाएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो कान्हा सेल्स के द्वारा प्रायोजित है। कान्हा सेल्स बिहार का एक ऐसा फर्नीचर का ब्रांड है जो आपको बहुत कम दाम में बहुत अच्छा फर्नीचर देता है। देखिए, ये लोग पैकेज में डील करते हैं। अगर आप 50,000 वाला पैकेज लेते हैं तो आपको पलंग, सोफा, ड्रेसिंग टेबल के साथ साथ 12 और चीजें मिलती हैं। अगर आप 78,000 वाला पैकेज लेते हैं तो आपको पलंग, सोफा, ड्रेसिंग टेबल के अलावा कूलर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन मिलता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये लोग 100 किलोमीटर के रेडियस में उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करते हैं। मतलब कि फोन करिए और आपके घर पर फर्नीचर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग इन लोगों का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसीलिए ये लोग क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना आपको कम दाम में फर्नीचर दे पाते हैं। जानकारी स्क्रीन पर दिख रही होगी, फोन करिए और अपने लिए फर्नीचर मंगवा लीजिए। अब लौटते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर। 4 दिनों से पंडित जी यहां पर हैं और बिहार का माहौल ऐसा बन गया है जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की होगी। ऐसा कोई पत्रकार, ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसने ऐसा सोचा होगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने से ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है। होटल के बाहर रात रात भर लोग हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं और कल जो हुआ उसी कहानी का विवरण आपको हम देने वाले हैं। पनाश होटल से शाम को पंडित जी निकलते हैं नौबतपुर के उस मठ में जाने के लिए जहां पर वो हनुमंत कथा सुना रहे हैं। पनाश होटल से वो निकलते हैं, पटना एम्स क्रॉस करते हैं और पटना एम्स क्रॉस करने के बाद जब वो नौबतपुर वाले रोड में होते हैं, उनका काफिला तेजी से नौबतपुर वाले रोड में जा रहा होता है। तब रोड पर एक दिव्यांग आदमी व्हील चेयर पर बैठकर इस बात का इंतजार कर रहा होता है कि पंडित जी आएंगे तो दर्शन देंगे। पंडित जी के काफिले को एकदम से सुरक्षा के घेरे में रखा जाता है, एकदम से बाउंसर तैनात रहते हैं। पंडित जी बाहर देखना भी चाहे तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन वही बात है, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। नौबतपुर से पंडित जी की काफिला गुजर रही थी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की नजर पड़ती है उस आदमी पर जो व्हील चेयर पर बैठकर अपने आराध्य का इंतजार कर रहा था। एक गाड़ी आगे गुजरती है, फिर दूसरी गुजरती है और उसके बाद जब तीसरी काली कलर की गाड़ी आती है तब वो दिव्यांग आदमी बाबा 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 चिल्लाने लगता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने ड्राइवर को कहते हैं कि गाड़ी रोको और गाड़ी रोककर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उस दिव्यांग के हाथ में फूल देते हैं और कहते हैं कि मौका मिले तो बागेश्वर धाम आइए। और सोचिए कि उस आदमी का मन कितना प्रसन्न हो गया होगा अपने आराध्य से मिलकर, क्योंकि वो जानता था कि वो चल नहीं सकता है, वो दौड़ नहीं सकता है, वो बाबा के पीछे पीछे भाग नहीं सकता है, लेकिन बाबा उस आदमी के पास खुद पहुंचे, गाड़ी को खुद रुकवाया, खुद ही आशीर्वाद दिया, फूल तक दिया और फूल देने के बाद वहां हजारों की भीड़ हो गई और बाबा चले गए।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग लिख रहे हैं कि देखिए, जिनके पास पैर है वो दौड़कर बाबा के पास जा रहे हैं, फिर भी दर्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक दिव्यांग आदमी जिसके मन में श्रद्धा थी, उसके पास बाबा खुद आए और उन्होंने फूल देकर खुद ही आशीर्वाद दे दिया। बाकी आज पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बिहार में आखिरी दिन है। लोग एकदम जोश में हैं। कहा जा रहा है कि आज 8 से 10 लाख लोग नौबतपुर के उस मठ में पहुंचेंगे, ताकि बस एक बार बाबा का दीदार हो जाए, उसके बाद तो बाबा चले जाएंगे। हम कवरेज लगातार कर रहे हैं। कोई अपडेट आगे तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।